जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज की बात है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं पहले गुलाम रहे हैं और आज वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो कहीं आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर इतने ज़्यादा दंगे फसाद देखने को मिले हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में इस देश के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह कौन सा देश है जो कि अपनी आज़ादी की लड़ाई भी इस समय लड़ रहा है। यानी आज भी यह देश आज़ाद नहीं है और कहीं ना कहीं फ्रांस के द्वारा इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है। तो चलिए वीडियो को समझते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आर्टिकल पे आप देख सकते हैं कि रियॉट इन फ्रांस कंट्रोल न्यू कैलेडोनिया लीव 4 डेड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये खबर देख सकते हैं। वहीं दूसरी खबर ये भी है कि फ्रांस इम्पोज स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 4 किल्ड इन न्यू कैलेडोनिया रियॉट्स ओवर वोटिंग रिफॉर्म। तो ये सारी जो खबर है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको यह जानना होगा कि पहले खबर के बारे में आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि न्यू कैलेडोनिया नाम के जो कंट्री है वहाँ पर कि यहाँ पे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं और जो फ्रांस से आए हुए लोग हैं, उनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद और अपनी आज़ादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हिंसा यहाँ पर देखने को मिली है। तो लेकिन अगर इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो न्यू कैलेडोनिया, इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है 1774 से, जो ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक जो है स्कॉटलैंड के लैटिन नाम के कैलेडोनिया आधार पर न्यू कैलेडोनिया नाम को यहाँ पर इस पूरे कंट्री को नाम दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1883 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया को जीत लिया और कई दशकों तक इनका प्रयोग जेल कॉलोनी के रूप में किया जाने लगा। तो इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या 2,70,000 बताई जाती है। तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कनक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, यानी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको कनक कहा जाता है। तो इनकी जो अगर संख्या की बात करें तो ये यहाँ पे 39% इनकी संख्या दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें तो यूरोपीय मूल के जो लोग यहाँ पर गए हुए हैं उनकी बात की जाए तो ये लगभग 27% यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आप मैप के जरिए हम आपको बताते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है जैसा कि हमने बताया 1774 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूके है। तो यूके बेस्ड के एक जो है जेम्स कुक नाम के जो है खोजकर्ता, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। जब कभी भी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे नामो निशान नहीं था, तो इन्होंने यहाँ पे ये बातें बताई कि भैया हमको एक नया स्थान मिला है और वहाँ पर खाली। तो यूके में जाकर के जब इन्होंने बताया कि हमको नया एक स्थान मिला, तो उन्होंने पूछा आखिर वहाँ पे है क्या, क्या हमारे काम की चीज़ है वहाँ पर कि नहीं है? तो इनके द्वारा बताया गया नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही एकदम थार ही थार है, यहाँ पे सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो इनके द्वारा बताया गया तो काम कैसे लिया जा सकता है इसका? तो इनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, तो ये यूके के द्वारा कहा गया कि अच्छा तो ये मामला है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे देश में कोई ज़्यादा उत्पाद मचाएगा ना तो उसको सीधा पहुंचा देंगे हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुधरने का मौका मिल जाएगा और वो कहीं ना कहीं यूके के अंदर वापस नहीं आ पाएगा। तो इन्होंने एक तरह से पनिशमेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल किया यूके के लोगों ने। तो यहाँ पर जितने भी अपराधी कहीं ना कहीं हुआ करते थे उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था और यहाँ पर ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही लोग रहना स्टार्ट कर दिए। तो पनिशमेंट के तौर पर इनको यहाँ पर रखा जाने लगा। यानी एक तरह से माना जाए तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को जेल के रूप में माना जाता था। ठीक उसी प्रकार जेम्स कुक यहाँ पर रुके नहीं। तो ये बढ़ करके जब ये ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते हैं यहाँ से बढ़ करके इनको एक आइलैंड यहाँ पे दिखाई देता है जिसका नाम न्यू कैलेडोनिया अगर बात करें तो इस समय अगर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बढ़ते हैं और फिर इनके द्वारा बताया जाता है कि एक और जगह मिली है। तो वहीं पर फिर इनकी बात जो होती है फ्रांस से होती है कि फ्रांस वाले इस पे क्या करते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, हमारे देश में कोई ज़्यादा उत्पाद मचाएगा तो हम उसको यहाँ पर भेज देंगे। जिस प्रकार देखा जाए तो हमारे भारत में ब्रिटिश का जब राज था तो वो कहीं ना कहीं लोगों को पनिश करने के लिए अंडमान निकोबार का इस्तेमाल करते थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी फ्रांस और यूके के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल किया गया, यानी अपराधियों को यहाँ पर भेजा जाता था। ठीक उसी प्रकार फ्रांस के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर कोई भी अपराधी होता था उसको न्यू कैलेडोनिया में भेज देते थे। तो ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ का मामला क्या था। तो ये पूरा जो था कि कहीं ना कहीं ये दो देश जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ जो अपराधी लोग हुआ करते थे सिर्फ इन्हीं को भेजते थे। तो धीरे धीरे यहाँ की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। तो अगर वहाँ पे देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर पहले से कोई लोग नहीं रहते थे? जो ट्राइबल्स थे, कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं ये
जो भी यहाँ पे ट्राइबल्स एरिया थे वहाँ के लोग ना उनकी कोई एक दूसरे से कोई जान पहचान न कुछ वो अपने में मगन रहते थे। तब धीरे धीरे जब यहाँ पे भेजे जाने लगा, एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे भेजा जाने लगा लोगों को, तो धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। तो ये आप देख सकते हैं न्यू कैलेडोनिया के जो आप मैप में देख सकते हैं कि इसकी नोमिया जो है यहाँ की राजधानी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह पूरा जो मामला है यहाँ का ही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं जिनको कनक नाम से हम जानते हैं, कनक देखा जाए तो इनकी जाति या फिर कह सकते हैं कनक लोगों में इनकी गिनती की जाती है। तो ये अगर देखा जाए तो इनके साथ जो है जो फ्रांसीसी लोग हैं कहीं ना कहीं इनके साथ कई समझौते भी हुए हैं। तो पहला कनक विद्रोह जब स्टार्ट हुआ 1878 में, यानी अपनी आज़ादी को लेकर के, यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे जो फ्रांसीसी थे वो कहीं ना कहीं बसने लगे ज़्यादातर। तो इनके द्वारा क्या हुआ कि बहुत सारा जो है यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो 1980 के दशक में दौरान जो है फ्रांसीसी बलों के द्वारा कनक अलगाववादियों के बीच में संघर्ष जारी रहा। उसके बाद फिर मैटिंगनान समझौता किया गया। मैटिंगनान समझौते के बीच में 1988 में इस समझौते में कहा गया कि ऐसा है, स्थानीय जो कनक आबादी वाले जो लोग थे और यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे उनके द्वारा शांति स्थापित करने के लिए एक प्रयास किया गया, जिसमें न्यू कैलेडोनिया पर 1998 में स्वतंत्रता के लिए जनमत के आयोजन की बात कही गई। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों लोगों के बीच में शांति बनी रहे, इसकी वजह से जो इनके कनक लोगों के बीच में उठती जो मांग थी कि हमको आज़ाद किया जाए, तो इसको लेकर के इस पर कहा गया कि यहाँ पे जनमत करवाई जाएगी कि जो लोग इससे ज़्यादा सहमत होंगे उनके ऊपर यह बात मानी जाएगी और कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्र किया जाएगा। फिर उसके बाद देखने को मिला कि यहाँ पर बताया गया, फिर नोमिया समझौता देखने को मिला। इसमें कहा गया 1998 में कहा गया कि जो कैलेडोनिया है यहाँ पर अगर देखा जाए चरणबद्ध तरीके से स्थापना की गई और सत्ता के हस्तांतरण हेतु यहाँ पे रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए 1998 में प्रस्तावित जनसंग्रह विलंबित कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनसंग्रह नोमिया समझौते के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया में 3 बार जनमत कराने की अनुमति दी गई, जिसमें कहा गया कि आप समझ सकते हैं कि अगर 3 बार कहीं पे वोटिंग होती है अगर या 2-1 से जीता जा सकता है तो या फिर 3-0 से जीता जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्रांस के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो बार जनमत करवाई गई। तो यहाँ पर 10 साल के भीतर इनके द्वारा कहा गया कि ऐसा है, हम आपको आज़ाद करेंगे लेकिन आप 10 साल के बाद हम आपको आज़ाद करेंगे, उसके बाद आप बताना कि आप आज़ाद होना चाहते हैं कि नहीं चाहते। फ्रांस के द्वारा 10 सालों के बीच में इतना यहाँ पर डेवलपमेंट करवाया गया कि जो ये कनक लोग ही थे इनके द्वारा ही कहा गया कि ऐसा है भैया कि हम फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये सारी बातें देखने को मिली। तो 2 बार से ज़्यादा देखा जाए तो जीत गए फ्रांसीसी लोग जो जनमत करवाई गई। फिर वहीं पर देखा गया कि जो फिर तीसरी बार करवाई गई तो तीसरी बार खैर करवाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं वोटिंग मिली। तो ये बात समझ गए होंगे। तो अभी जो ये दंगे देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस प्रकार से यहाँ पे दंगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मामला जो निकल के आया है कि फ्रांस के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो क्यों कर दी गई है, इसके पीछे का रीजन ये है कि फ्रांस के द्वारा यहाँ पर नया कानून लाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ऐसा है, यहाँ पर अब कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी देश का यहाँ पर आता है और 10 साल यहाँ पर रुक जाता है तो उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके विरोध को लेकर के यहाँ के कनक के जो आदिवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर इतने सारे जो है बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, कहीं पर आग लगा दी जा रही है। तो ये सारा मामला देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।